आज की जो चैप्टर है क्लास 10th से है और आप जैसे कि देखेंगे कि आपको एपी जानना है ना, तो एपी क्या है। ए का मतलब अर्थमेटिक, ठीक है, और पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन, यानी कि अंक गणितीय या समांतर श्रेणी भी कह सकते हैं। ठीक, अब उसको श्रेणी को समझेंगे कि श्रेणी किस प्रकार का। तो आप तो सीढ़ी तरपते हैं, आप लोग सीढ़ी तरपते हैं? नहीं, सीढ़ी तरपते नहीं है, सीढ़ी से उतरते हैं या सीढ़ी पे चढ़ते हैं। कभी का चढ़ते समय आप एक सीढ़ी को छोड़कर बीच का क्या 2-3 छोड़कर भी कूदक जाते हैं ऊपर? नहीं। या तो उतरते समय कभी एक सीढ़ी को छोड़कर धाए से कूदक जाते हैं 2-3 सीढ़ी के नीचे? नहीं। अगर वैसे होता तो बनाते समय ही 2 सीढ़ी का डिस्टेंस छोड़ दिया जाता कि बच्चे कुदुकते हैं या चढ़ने वाले कुदुक के चढ़ते हैं। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि प्रत्येक घर में जो सीढ़ियां बनते हैं या फिर जो लेडर बनते हैं किसका, बांस का, बंबू का। ठीक, समझ में आ रहा है ना। यानी कि आप या जो घर में देखते हैं ना सीढ़ी, नीचे खाली है और 1-2 के बीच का जो डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस अगला पे होगा, इतना ही डिस्टेंस अगला पे होगा, इतना ही डिस्टेंस अगला पे होगा, तब ये समांतर श्रेणी में है। अगर इस सीढ़ी में एक यहां हो जाए, एक यहां हो जाए और एक यहां हो जाए, तो क्या इस पे कार्य होगा? नहीं, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसको कहेंगे कि ये एपी में नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया ना? आया तो जोर से बोलिएगा, नहीं आया तो फिर बोलिएगा। तो इसी से प्रश्न आपका आएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ जैसे आप संख्या को ले लेते हैं और देखें, कहेंगे कि क्या ये 7 एपी में है? 7 एपी में है, तो 7 तो सिंगल है ना। तो एपी का रूल आता है, एक अगर सिंगल ए मतलब 7 है तो ये पहला पद हो गया, तो इसको ए मान लेते हैं, तो पहला पद हो गया। फिर दूसरा पद हम कहां जाएंगे लाने? नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। ठीक, अब देखते हैं कि क्या आप संख्या में पढ़े हैं, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर पढ़े हैं ना। तो नेचुरल नंबर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है, क्या एपी में है? हाँ तो बोलिए, ना तो बोलिए। एपी में है? है। क्यों एपी में है? क्योंकि 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, तो 2 से 1 घटाते हैं तो अंतर 1 आ गया। 2 के बाद 3, यानी कि 1, 2, 3, 4, क्या एपी में है? प्रकृत संख्या ही ना होता है। तो एपी में है कि नहीं इसको देखना है। तो कहने का मतलब कि हम इसके जो बीच का जो मेरा अंतर आएगा सबका, ये कितना आएगा? 2 से 3 घटाइए, सॉरी 2 से 1 घटाइए, 1 आएगा। 3 से 2 घटाइए, 1 आएगा। 4 से 3 घटाइए, 1 आएगा। यानी कि सार अंतर इसको बोलते हैं, सार्व अंतर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि यही चीज जो है आपका ए डी आया। क्या आया? डी आया। तो अगर सभी अंतर समान है, एक ही समान है, तो ए डी कहेंगे। अगर समान नहीं है तो ए डी नहीं है। तो जब ए डी नहीं है तो एपी नहीं है। यानी कि संख्याओं का जो सूची है यह एपी में नहीं है। क्लियर? आगे अब क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो देखेंगे यहां आपका कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब कि चुनना है कि कौन है। आपका स्थिति 1, 2, 3, 4 करके दिया हुआ है सवाल, उसमें चुनना है कि कौन है। अगर चुन लिए कि है तो फिर क्यों।
उसका शर्त क्या है बताइएगा। ठीक, तो 1 नंबर अब बताता है, निम्नलिखित स्थिति में से 1 नंबर का सवाल आता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, यहां तक रुक गए, टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है? मान ली यहां से चले हम, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अतिरिक्त किलोमीटर माने प्रथम किलोमीटर के बाद का जो भी किलोमीटर आप चलिएगा, है ना, उसका किराया 8 रुपया है। तो अब ध्यान दीजिएगा पहले कि प्रथम के लिए 15 चला, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया दिए हम, तो इसके बाद जो भी किलोमीटर चलेंगे, दूसरी किलोमीटर जब यहां पे पहुंचेंगे, किलोमीटर 2 पे जब पहुंचेंगे तो हमको अतिरिक्त 8 रुपया चुकाना पड़ेगा। यानी कि अब 15 माने 15 जो यहां देख रहे हैं वो, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा? 8 रुपया और आपको चुकाना पड़ेगा। तो 2 किलोमीटर के लिए आपको कितना चुकाना पड़ा? कितना? 23 रुपया। ठीक है, तो अब देखें कि दूसरे किलोमीटर के लिए आपका किराया 15 प्लस 8 23 रुपया हो गया। ठीक है, अब जब अतिरिक्त में फिर हम 1 किलोमीटर और चलेंगे, यानी कि 3 किलोमीटर के चिन्ह पर जब जाएंगे तो हमारा किराया जो क्या होगा? 23 में प्लस फिर 8 रुपया जुड़ जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा जी? इसके लिए मेरा किराया कितना हो जाएगा? 31 रुपया। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, फिर अब हम इसके लिए वैसे वैसे जैसे जैसे अतिरिक्त बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मेरा किराया क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और उसका जो अंतर क्या है किराया का? 8-8 रुपया, प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8-8 रुपया है। तो हम तो पहले ही समझ गए कि एपी में है। अगर इस तरह के सवाल 1 नंबर के प्रश्न में आते हैं आपको, मतलब कि ऑप्शनल वाला जो होता है 1 नंबर में, तो क्या उसमें आपको बनाना पड़ेगा? सिर्फ देख कर समझ कर, ठीक है, ऑप्शन में ढूंढ लीजिएगा और लगा दीजिएगा। ठीक, चलते हैं अब। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? अगर बनाने की बात हो तो बनाएंगे कैसे? प्रश्न से प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना है? 15 रुपया। चूंकि अतिरिक्त किलोमीटर, ठीक है ना, का किराया, यहां ध्यान दीजिएगा, अतिरिक्त किलोमीटर माने प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपया है। अब देखेंगे एपी से, एपी का कुछ शर्त है ना, तो एपी क्या बताता है? एपी से आएंगे तो ए प्रथम पद, ए प्लस डी द्वितीय पद, ए प्लस 2D तृतीय पद, अगर इसमें वो कार्य करता है कि नहीं। तो देखेंगे प्रथम पद आपका कितना है? 15। ठीक, द्वितीय पद कितना है? ए प्लस डी, यानी कि 15 प्लस डी, डी किराया 8 रुपए है ना, तो यही आपका डी हो जाएगा 8। अब तृतीय पद कितना बताता है? a प्लस 2D, यानी कि a का मान कितना? 15 प्लस 2D, तो d का मान 8 है आपका, तो 8 दूना 16। फिर देखिए 15 का 15, ये क्या हुआ आपका?
15 और 8 कितना हुआ? 23। कितना हुआ? 31। 16 15 कितना हुआ? 31। अब देख लीजिए क्या इसमें यह कार्य करता है कि नहीं, एपी है कि नहीं। आपका 8 कितना है? डी है ना, तो अब फिर डी को देख लीजिए, डी आपका 8 आ रहा है कि नहीं। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये हो रहा है कि नहीं आपका। A2 कितना है? यानी कि दूसरी पद आपका 23 है, तो 23 माइनस प्रथम पद 15 इक्वल टू तीसरा पद 31 माइनस दूसरा पद 23। ठीक है ना। ये देखिए तो आपका ये बराबर कितना आ रहा है? 23 में से 15 घट गया, कितना आया? 8 बराबर 8 आ गया। दोनों का अंतर क्या आया? 8 आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, दोनों तो बराबर हो गया ना, इसलिए लिखेंगे चूंकि ये संख्याओं की सूची क्या है, कौन श्रेणी बनाते हैं? कौन सा श्रेणी? समांतर श्रेणी। ठीक है, बताया गया था ना। समांतर श्रेणी बनाते हैं जिसमें प्रत्येक के अगला संख्या में 8 के क्या हो रही है? वृद्धि। हो गया, एक खत्म। समझ में आ रहा है ना। फिर चलते हैं 2 नंबर की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या बोलता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन समझते हैं ना, सिलेंडर, यानी कि मान लीजिए यहां पे बेलन है, बेलन है, इस बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार माने हर बार बेलन की शेष हवा का, खूब बढ़िया से समझिएगा, एक बार निकाल लिया, यानी कि कुल हवा में से एक बार निकाल लिया, तो कुल हवा में से जो निकाला उसको घटा लेंगे, है ना। घटाने के बाद जो बचेगा फिर शेष हो जाएगा। 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमको तो पता नहीं कि इस बेलन में कितना हवा है, तो क्या मानेंगे, माना कि, देखिए यहां पे, माना कि बेलन में कुल हवा की मात्रा क्या है? x। क्लियर, समझ में आया। जो चीज नहीं देता उसको क्या मान लेते हैं? माना कि मान लेते हैं उसको। अतः प्रथम पद आप जब मान लिए हैं कुल हवा की मात्रा इक्वल टू क्या है आपका? x कुल हवा, तो प्रथम पद आपका क्या बन गया? A1 क्या बन गया? x बन गया। ठीक है, तो अब प्रश्न से, यानी कि प्रश्न बताता है कि प्रत्येक बार, जैसे कि एक बार में इस कुल हवा का 1/4 क्या किया गया? कुल हवा का 1/4, यानी कि x में से घटाव कर लिए, x का 1/4, तो मेरा क्या बचेगा? यहां पे जो बचेगा वो शेष बचेगा। क्या बचेगा? शेष। एक बार निकाला गया, ध्यान आ रहा है ना।
तो प्रश्न बता रहा है तो हम दूसरी जो पद निकालेंगे वो कुल हवा, ये मेरा कुल हवा है, तो कुल हवा में से घटाव, यानी कुल हवा से घटाव करेंगे कुल हवा का 1/4। अभी तैयार कैसे होगा? कुल हवा घटाव कुल हवा का 1/4, बटा पर के क्या किए? घटाव कर लिए। घटाव करने के बाद में क्या आया मेरा? 3x/4। ठीक है, ये क्या मेरा आया? कि 3x/4 ही क्या आया मेरा? एक क्या आया? दूसरा पद आया। ठीक है ना, इतना लेट लगा रहे हैं आप लोग बोलने में। दूसरा पद आया। अभी क्या है देखिए फिर से, यहाँ पे तीसरा पद हम निकाल रहे हैं हम लोग। तो तीसरा पद मतलब A3 जो है, अब शेष क्या बोला है? प्रश्न क्या बोला है? शेष। तो शेष मेरा यहां आ गया। अब इस बेलनाकार टंकी में शेष मेरा क्या हो गया? 3x/4। अब 3x/4 से घटाव करेंगे 3x/4 का 1/4, है ना? तो फिर इसको तैयार करेंगे तो 3x का क्या आया यहाँ पे? 3x का 3x। ठीक है, और इस दोनों को डील यहाँ पे आया क्या? 3x का 3x और 4 चौका 16। यहाँ पे घटाव किया गया आपका। फिर इसको बटा वर्ग घटाव करने के बाद आपका फिर करते हुए आपका 9x/ कितना आया? 16। ठीक है, ये आया। फिर आपका ये क्या कौन सा पद आया? तीसरा पद आ गया। तो मेरा प्रथम पद रेडी, दूसरा पद रेडी, तीसरा पद रेडी, निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि एपी से, एपी क्या कहता है? एपी क्या बोलता है? हम कब हो खम? एपी में जब दूसरा पद से पहला पद घटाएं, एक बगल लिख दी। फिर तीसरा पद से दूसरा पद घटाएं, एक बगल लिख दी। आज जब देखी कि दोनों घटौआ जे बा बराबर बा कि ना, आगे समझ में ना? चलिए थोड़ा सा भोजपुरी हो गया। अब देखते हैं तो एपी में फिर हम क्या करते हैं? एपी से, एपी के शर्त को देखते हैं, पालन करते हैं कि है या नहीं है। तो A2 माइनस A1, यानी कि A2 मेरा कितना आया था? देख लीजिएगा A2 के लाइन में कितना आया है? 3x/4, 3x/4 माइनस A1, A1 यहाँ पे हाजिर है। इसको घटाव किए तो मेरा ये अंतर क्या आया? D। क्या आया? D। पर कितने पदों के बीच में? 2। अब फिर यहां पे देखेंगे A3 माइनस A2। ठीक है, क्या दो पदों का अंतर निकाल लेने से मेरा D निकल जाएगा? नहीं। कहीं एक पद दो पद D जा रहा है या तीसरा पद गड़बड़ हो तो, वही सीढ़ी कूदने की हाई हो गया हो तो गलत हो जाएगा ना? तो वो चीज एपी में नहीं होता। तो कम से कम 1 2 3 देख लेते हैं तब आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो तीसरा पद देखिए, तीसरा पद की लाइन में तीसरा पद क्या है आपका? 9x/16। तो 9x/16 में से घटाव है, क्या कौन सा पद? दूसरा। दूसरा देखिए कहाँ है? 3x/4। इसको घटाव किए, फिर वही जो काम करने के बाद मेरा आ गया ये माइनस 3x/16, ये भी D। अब बताइए दोनों D जो है आपस में बराबर है? नहीं। तो क्या ये जब आपका सार्व अंतर D होगा सुनिश्चित? नहीं। तो नहीं तो हटाइए ना, बाजार साफ कीजिए आप। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अतः A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए AP नहीं है। क्लियर? आ गया समझ में? तो समझ गए तो थोड़ा लाइक भी किया कीजिए, ठीक? और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत,
एक कुआं जो खुदाता है ना, मान लीजिए यहाँ पे कुआं है आपका, यहाँ पे कुआं हो गया, कुआं हो गया मान लीजिए, तो आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। इसके प्रथम मीटर की जो खुदाई होता है, पहला मीटर जो होता है 150 रुपया है, ठीक है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, यानी कि हर बार अब क्या होता है, मीटर पर 50 रुपया खुदाई चार्ज बढ़ती जाती है। तो आप बताइएगा, पहला मीटर 150 रुपया लगा, तो दूसरा मीटर जब हम खोदेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 प्लस 50 आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। फिर जब तीसरा मीटर खोदेंगे तो क्या आएगा, ये तो कितना आया 200, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 100, 150, ये 50, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 250 आ जाएगा ना, 50 प्लस 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम तो लिखेंगे तो लिखते चले जाएंगे, ऐसे मेरा मतलब बढ़ता चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 150 प्लस 50 कर लिए, और इसके लिए क्या करेंगे 150 प्लस, ठीक है, 2 इंटू 50, ठीक है। अगला फिर क्या करेंगे 150 प्लस 3 इंटू 50, ठीक है। इसी तरह मेरा एक सूची तैयार होगा, ठीक। अब देखें प्रश्न से, प्रश्न चूंकि बता दिया है आपको, प्रथम किलोमीटर का लागत 150 रुपया है, ठीक। चूंकि प्रश्न बता रहा है, चूंकि अगला प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत में 50 रुपया की बढ़ोतरी होती है, मैंने वहां पे बताया गया ना, प्रत्येक मीटर जब जब हम बढ़ते हैं तब तक मेरा 50 रुपया की बढ़ोतरी, पहले से जो हुआ उसमें फिर 50, ठीक, बढ़ गया, फिर अमाउंट 1 हो गया, फिर आगे बढ़े 1 मीटर, तो फिर क्या बोल रहा है कि जो पहले दिए थे ना उसमें और 50 दे के खुदिए आप, ठीक है। तो प्रत्येक बार 50 रुपया की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए लागत सूचिया क्या होगी, 150 प्लस 150, अगला सूची, अगला होगा मेरा 150 प्लस 50, यानी कि डी है, ठीक है ना, शार्प जो अंतर है वो डी है। फिर 150 प्लस 2D लिखते हैं ना, वहीं 2 इंटू 50, फिर 150 प्लस 3 इंटू 50, कोई दिक्कत। अब आप जानते हैं कि का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, चलिए इसी में एक बता भी देते हैं कि का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुना करो धन जोड़ दो ता पीछे घटाओ। इसको याद कर लीजिएगा कि एक क्रम में आए तो पहले किसका काम पूरा करेंगे। तो इसमें है गुना करो धन जोड़ दो, तो पहले गुना का काम करेंगे तब हम धन को जोड़ेंगे, ठीक। तो ये आपका 150, इसका काम किए 200, इसका काम किए 250, इसको हल किए तो कितना आया मेरा 300, कितना आया जी 300, ठीक है। तो अब इससे आपको क्या प्रमाण मिलता है, इसका जो डी है आप देख तो लीजिए कितना आ रहा है, 50 का अंतर आ रहा है कि नहीं। इसका जो डी है देखिए कितना का अंतर, 50 का अंतर आ रहा है कि नहीं। इसका जो है आपका 50 का अंतर आ रहा है कि नहीं, सब में 50-50 का अंतर है ना, वहां भी बताया है ना। तो अतः सूची 50 रुपया की बढ़त से, कितना की बढ़त से, 50 रुपया की बढ़त से किसमें है, एक क्रम में है, ठीक है ना, जिसमें प्रथम पद 150 और शार्प जो अंतर है 50 है आंसर। क्लियर? yes. फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में, ठीक है ना। 1 नंबर का आप कितना, चौथा। अगला सवाल देखते हैं कि 1 नंबर का चौथा, ठीक है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, मिश्र धन
जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक, कितने प्रतिशत वार्षिक? तो 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। किस ब्याज पे? तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रश्नानुसार इसको हम किस प्रकार सजाएंगे? प्रथम वर्ष और उसके बाद के वर्षों में खाते में रुपए को इस प्रकार दर्शाते हैं। जब आप सवाल बैठेंगे डील करने तो इस प्रकार इसको सजाएंगे। ठीक है, अब पहला बोला है ये 10,000 रुपया, तो आपका पहला हो गया यहाँ पे 10,000। ठीक है, हमने रुपया नहीं लिखा है। पहला पद क्या हो गया आपका? 10,000। ठीक, दूसरा पद जब दूसरी बार हम करेंगे, दूसरा पद यानी कि अब जो चक्रवृद्धि ब्याज का होगा ये पहले साल का होगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ये 10,000 इंटू 1 प्लस यहाँ पे R/100 लिखाता है, तो R आपका 8% है, तो 8/100। और पहला के लिए यहाँ पे क्या होगा? 1। पहला वर्ष का जब निकालेंगे तो 1 पद आपका ये हो गया। अगला फिर पद जब निकालेंगे तो यहाँ पे पावर पहलका में 1 आया, तो दूसरे में क्या आएगा? 2। ठीक है, ये पहले आपका पद है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है? मूलधन है। ठीक है, अब अगला जब निकालेंगे तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई कितना? 100। पावर अब कितना? इसके पावर जो डालेंगे अब कितना आएगा? प्रथम में यहाँ पे आप 1 डाले हैं तो यहाँ पे क्या डालिएगा? 2 डालिएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब यहाँ के लिए आप तैयार कीजिएगा 1, तो क्या कीजिएगा? फिर लिखिएगा 10,000। ठीक है, और इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 पावर, अब इस पे 3 डालिएगा। ठीक है, हम इसको छोड़ देंगे, हम 1 2 3 मेरा 3 पद चलेगा, चौथा छोड़ देंगे। इसी प्रकार बताए हैं कि ऐसे इसी प्रकार आता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 का 10,000 इंटू 1 है, तो मात्र इसको हम क्रिया किए तो 108/100 आया। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। ठीक हो गया, इसके बाद अब इस पे आए तो 10,000 इंटू ये पावर किसका है? 2 है इसका। कितना है? 2 है, तो ये जो होगा कितने बार? 2 बार। कितने बार जी? 2 बार। हाँ, 2 बार। तो इस चीज को यानी कि देखिए कैसे, यहां से क्या कीजिएगा? बटावर के जोड़ के लिए 1 दीजिएगा। ठीक है, तो 100 का लघुत्तम 100 आएगा। ठीक, अब ये चीज कितना आपका रेडी होगा? 100 प्लस 8, तो 100 प्लस 8/100 कितने बार? 2 बार। तो 108/100 गुना 108/100। इसके लिए कितना तैयार होगा? ये 10,000 गुना 3 बार हो जाएगा। 108/100, 108/100, 108/100। ठीक है, क्लियर? अब इसको फिर डील करेंगे नीचे, तो 10,000 का 10,000, फिर 10,800 आया। इसको जब आप गुना किए तो 10,800 आया, फिर इसको गुना किए तो कितना आया? 11,664। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या करते हैं? A2 AP की जांच करते हैं। ठीक है ना, तो A2 माइनस A1, ठीक, बराबर इसको देखेंगे कितना आ रहा है मेरा। तो A2 कितना है आपका? देखिए ये है। ठीक है, ये प्रथम, द्वितीय और ये तृतीय पद। ठीक है, तो यहां पे घटा लिए 10,800 में से घटाओ 10,000 किए, कितना आया? 800 आया। फिर A3 माइनस A2, तो A3 आपका कितना आया है? देखिए कितना आया है? 11,664। तो 11,664 माइनस A2 यानी कि तीसरा पद से दूसरा पद घटाएं। ठीक है, तो दूसरा पद आपका 10,800 घटाएं तो कितना आया? 864। अब बताइए ये भी डी और ये भी डी,
क्या ये दोनों डी बराबर है? नहीं। तो यहां पे दोनों डी क्या है? बराबर नहीं है। चूंकि यहां पे लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू, ठीक है, A3 माइनस A2, इसलिए यानी कि बराबर दोनों डी जो सार्व अंतर है ये समान नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यह एपी में नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए।